जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत करते हैं लाडले। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके 13 हो चुके। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे 1 से लेके 13 तक, वो सभी जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती, जितने भी विद्यार्थी जो नए बनते चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत ही शानदार आपके प्रैक्टिस सेट के जीएस की सीरीज चल रही है, तो सारे विद्यार्थी से निवेदन है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट जीएस से जिनका भी सपना है 2024-25 में वर्दी लेने का, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी करो, चाहे वो विशेष करके आर्मी का हो, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, सभी के लिए आप तैयारी कर सकते हो लाडले। तो यहाँ का जो अपना फर्स्ट प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, बारूद का पीपा किसे कहा जाता है। बारूद, यूरोप के बारूद का पीपा किसे बोला गया। यूरोप एक महाद्वीप है जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग उपनामों से पुकारा गया। जैसे यूरोप का एक क्षेत्र पड़ता है जिसे बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं, रोम, जो इटली की राजधानी है। रोम को बोला गया है आपके सासवात नगर बोला गया है, आपके 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पर्वों का नगर कहा जाता है। जबकि 7 टापुओं का नगर जो कहा जाता है वो याद रखना आपके किसे बोलते हैं, मुंबई को। लेकिन यहां प्रश्न दिया गया यूरोप के बारूद का पीपा। यहां पे कई प्रश्न आते हैं, जैसे यूरोप का खेल मैदान किसको बोला गया, उत्तर याद रखना स्विट्जरलैंड को। लेकिन यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। वही प्रकार बारूद का पीपा जो कहा गया वो याद रखना आपके बाल्कन राज्य को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, बाल्कन को। इस प्रश्न में राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन। यूरोप के दक्षिण में एक देश पड़ता है जिसका नाम है स्पेन। क्या नाम है, स्पेन। वहीं पे आपके याद रखना अफ्रीका के उत्तर में एक देश पड़ता है जिसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है, मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन के बीच की यहां एक जलसंधि पड़ती, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। स्पेन और मोरक्को के बीच में जलसंधि का नाम क्या है, तो याद रखना आपके जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि किन 2 देशों के बीच में है, स्पेन और मोरक्को। लेकिन किन 2 महाद्वीपों के बीच में है, यूरोप और अफ्रीका। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। दूसरी बात याद रखना, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको याद रखना इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन आपके, ठीक है। वहीं पे यूरोप से याद रखेंगे विश्व का जो जीएमटी लाइन लिया गया है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, वो किस महाद्वीप से लिया गया, यूरोप से। विश्व का समय रेखा जो भारत के समय रेखा से 5.5 घंटे पीछे है, लेकिन भारत का जो समय रेखा है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये आपको ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को किसी प्रकार की, बिल्कुल राइट उत्तर। अब एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, जो बाल्कन है इसको क्या बोला गया है, यूरोप के बारूद का पीपा कहा गया। अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। तो यूरोप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप। तो प्रश्न कई बार आता है कि यूरोप जो महाद्वीप है ये एरिया में कैसा महाद्वीप है, तो याद रखना एरिया में ये 6ठे नंबर का महाद्वीप है। जबकि जनसंख्या में कौन से नंबर का महाद्वीप है सर, ये तीसरे नंबर का महाद्वीप है। क्योंकि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये जनसंख्या में 3 बड़े महाद्वीप आपको बता दिए। चौथे की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, 5वें की बात करें तो दक्षिण अमेरिका। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 14। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के अंदर आपका स्वागत है। सभी बच्चे जो पहली बार सेशन पे जुड़े तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहां क्या दिया गया, प्रसिद्ध अंपायर स्टेट बिल्डिंग कहां पड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तो कई कई बिल्डिंग आपसे पूछता है, इमारत पूछता है, मीनार पूछता है, भवन पूछता है, मूर्तियां पूछता है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न आएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है। अगर लिबर्टी की बात आ जाए तो भी क्या याद रखोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका।
और इस प्रश्न का भी राइट उत्तर क्या है आपके, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपसे पूछ लेगा झुकी हुई मीनार कौन से देश का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पीसा बोलते, झुकी हुई मीनार पीसा इटली के अंदर। जिसे ताजमहल कहां का राष्ट्रीय स्मारक है, भारत का। एक नाम सुना होगा आपने, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मूर्ति में से एक है। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का जो नाम आता है वह बुर्ज खलीफा, आपको याद रखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि एफिल टावर कहां पड़ता है, तब आपको बताना है फ्रांस की राजधानी के अंदर एफिल टावर स्थित है। वही प्रश्न आ जाए कि गौतमेश्वर की मूर्ति कहां पड़ती है, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से पहले भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा गौतमेश्वर की मूर्ति थी, जो स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में स्थित। ठीक है, इस प्रश्न में राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने, तो प्रसिद्ध स्टेट बिल्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में सुनना, यहां के घास के मैदान को, यहां के जो घास के मैदान है उसे पेरी बोलते, क्या बोलते, पेरी। तो यहां के घास के मैदान को पेरी कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना। वहीं पे एक छोटा सा प्रश्न याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। इसी वाशिंगटन डीसी में याद रखना आपके वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, वहीं पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति याद रखना जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, ये पेपर में आता है। लेकिन विश्व का पहला लिखित संविधान लागू करने वाला देश अमेरिका। विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश अमेरिका। शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बताइए एक बार कमेंट करके। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार किसे बोला है? जब आप भूमध्य सागर में प्रवेश लोगे, भूमध्य सागर में प्रवेश, ये आपका लाल सागर, यहां एक नहर है जिसका नाम है सवेज नहर, यहां पड़ता है भूमध्य, भूमध्य सागर। जब भूमध्य सागर में आप प्रवेश लेते हो तो ये सवेज नहर, लाल सागर, भूमध्य सागर, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। लेकिन यहां एक संधि है जिसका नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे बोला है, जिब्राल्टर जल संधि को बोला है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न बताना चाहता हूं आपको मैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, सवेज नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है, सवेज नहर, बार बार परीक्षा में आता है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, विश्व की। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, प्राचीन नाम राजस्थान नहर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगले प्रश्न को देखिए। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर किस नदी के किनारे है? शहर के बारे में बहुत सारे प्रश्न छपेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, आपको बताना चाहता हूं, जो सिडनी शहर है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये आप प्रश्न के माध्यम से याद रख लोगे। ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है बेटा, ये डार्लिंग नदी के किनारे। किसके किनारे? डार्लिंग नदी के किनारे।
डार्लिंग उमरादा प्यार कई बार हो गया, टेम्परेरी प्यार कई बार हो गया। काका नाम का एक सिंगर है पंजाब का, उसके द्वारा गाना गाया गया ना, डार्लिंग टेम्परेरी प्यार कई बार हो गया, उमरादा वादा कर दे। इस प्रकार अब सुनना, जैसे एक नाम मिलेगा न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का, हडसन नदी के किनारे। एक शहर मिलेगा पाकिस्तान का, कराची शहर सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान का एक शहर मिलेगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान का एक शहर है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। एक लद्दाख की राजधानी ले सिंधु नदी के किनारे। जैसे पंजाब का रोपड़ लुधियाना सतलुज नदी के किनारे। ऐसे एक शहर मिलेगा लंदन इंग्लैंड की राजधानी, टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे। वहीं याद रखना वीना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी का नाम है वीना, जो डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जो डेन्यूब नदी के किनारे। जैसे एक नाम सुना हो तो आपने श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। दिल्ली आगरा मथुरा यमुना के किनारे। हरिद्वार प्रयागराज गंगा नदी के किनारे। वाराणसी पटना गंगा नदी के किनारे। लेकिन हुगली शहर, हुगली नदी कोलकाता शहर, तो कोलकाता शहर किस नदी के किनारे? हुगली के किनारे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है शहर के बारे में आपको पजल होने के लिए। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया को बोलते प्यासी भूमि का महाद्वीप। पेपर में आ भी जाए, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मरे और डार्लिंग। मरे की सहायक नदी है डार्लिंग, जिसके किनारे सिडनी शहर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत बहुत प्रश्न है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को 2 बार काटने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सबसे छोटा जनसंख्या क्षेत्रफल में महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश। सबसे ज्यादा भेड़ पालन ऊन उत्पादन, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न को देखिए, मॉरिशस की राजधानी। राजधानी के ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे एक देश मिलेगा आपको म्यांमार देश। म्यांमार देश की जो राजधानी से बोलते हैं नापेताई। क्या बोलते हैं? नापेताई। जैसे भूटान थिम्पू, नेपाल काठमांडू, थाईलैंड बैंकॉक, इंडोनेशिया जकार्ता, फिलीपींस मनीला, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, ठीक है, तुर्की अंकारा, इजराइल जेरूसलम, भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की क्या है? कमेंट करें सारे बच्चे न्यूजीलैंड की राजधानी के बारे में। एक सुनना, श्रीलंका कोलंबो पुरानी,
जयवर्धने कोटेपुरम, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, माले, मालदीव, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूक्रेन की राजधानी कीव, इंग्लैंड, लंदन, इटली, रोम, फ्रांस, पेरिस। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। अगर कोई विद्यार्थी हमारे पास रहकर ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है फिजिकल ग्राउंड की, रिटन एग्जाम की, तो दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकता है, क्योंकि हमारी एकेडमी लाइव और ऑफलाइन दोनों क्लासें प्रोवाइड करवाती है विद्यार्थियों को। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आर्मी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएससी हो, रेलवे, सभी को तैयार किया जाता है यहाँ पे। क्या समझा? अब पर्सन क्या कहता है? मॉरिशस की जो राजधानी है उसे पोर्ट लुइस कहा जाता है। जैसे बर्लिन आपके जर्मनी की, डबलिन आयरलैंड की। याद रखना, पेपर में आता है। अगर गलत करते तो पेपर में फेल होते तुम। कोई दिक्कत नहीं आता? बताइए एक बार कमेंट करके, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हम्म। करे भाई, कमेंट करे फटाफट से। हाँ, देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक। अब कई नदियां किसी क्षेत्र में अच्छा पानी लेके आती है, तब तो उसको वरदान बोलते हैं। पानी की मात्रा होने के कारण वहां पर तबाही मचाती है, बाढ़ लाती है। इस बाढ़ की घटना के कारण उस नदी को उस क्षेत्र का शोक कहते हैं, दुख व्यतीत करवाती है। तो बंगाल का शोक ऑप्शन में दिया गया हुगली, सोन, कोसी, दामोदर। 4 नदियों के नाम में से बताना है। लेकिन याद रखना, चीन का शोक कहलाती है हांगो नदी। मिस्र या इजिप्ट का शोक कहलाती है आपके नील नदी। लेकिन बिहार का शोक कोसी, झारखंड का और बंगाल का शोक दामोदर। असम का शोक कहलाती है ब्रह्मपुत्र। छत्तीसगढ़ का शोक कहलाती है आपके कौन सी? महानदी। उड़ीसा का शोक भी कौन सी कहलाती है? महानदी। दिल्ली का शोक यमुना नदी। पेपर में आता है लाला, याद करना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। छोटा सा प्रश्न है मेरा, कि दामोदर नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन से पठार से होता है? कमरपेट की पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में काटती है। जो हुगली की सहायक नदी है, और हुगली किसकी वितरिका है? गंगा की। इस दामोदर नदी के किनारे झारखंड, अब झारखंड में इसके छोटी छोटी सहायक नदियों के किनारे एक शहर पड़ता है जमशेदपुर। जो दामोदर की सहायक नदी है स्वर्ण रेखा के किनारे जमशेदपुर शहर, टिस्को, टाटा स्टील आयरन। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय, ये मुख्यालय पेपर में बार बार पूछते हैं, इनको अच्छे से याद रखना।
चीजों को याद करते चले, पेपर में आएगा, काम देगा। कुछ बनोगे तो कुछ पाओगे भी। बिना मेहनत करे सफलता नहीं मिलती, ठीक है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय जो पड़ता है वो याद रखना बेंगलुरु में पड़ता है। इसरो का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो आपको क्या याद रखना है सर? बेंगलुरु याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है लाडले, वो कहां पड़ता है? सुंदरवन एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में, कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पक्का पक्का याद रखिए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देश में मंदिर व घाटों का नगर किसको बोला है? मंदिर व घाटों का नगर किसे कहा जाता है? भारत में कई कई क्षेत्रों के उपनाम है, जैसे भारत का पेरिस, जयपुर, व्हाइट सिटी उदयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ये पेपर में आते हैं, तभी तो कहता हूं चीजों को पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो। पढ़ाई करोगे तो सफलता मिलेगी। किसी के सेटिंग में, दलाल के चक्कर में नहीं रहना। मंदिर एवं घाटों का नगर कहा जाता है आपके वाराणसी को, जिसका प्राचीन नाम था बनारस, जहां से मोदी एक एमपी सीट पे विजय होकर लोकसभा के बहुमत दल के नेता वर्तमान में बने हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। देखिए अगले प्रश्न को, मॉडल पेपर का अंतिम पड़ाव का प्रश्न। क्या प्रश्न दिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश से लिया गया? आज मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 51 क्या के अंदर दिया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था आपके 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जो आपके पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए। समझ रहे हो मेरी बात? रूस से प्रत्येक व्यक्तियों के कर्तव्य है, और प्रत्येक व्यक्तियों कितने कर्तव्य? 11, जिनको अनुच्छेद 51 क्या में भाग संख्या 4 क्या में उल्लेखित किया गया। अब सुनना एक काम की बात, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जीके जीएस, जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट हमने 14 कंप्लीट कर लिया। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 प्रश्नों का मैं विश्लेषण करवा रहा हूं। उन 10 प्रश्न से जुड़े जुड़े प्रत्येक प्रश्न पे मैं 5 प्रश्न बता देता हूं, यानी कि एक प्रश्न पे कितने प्रश्न? 5 है, तो 10 पे कितने प्रश्न? मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो 50 प्रश्न याद होते हैं डेली प्रैक्टिस सेट में। और टोटल कितने प्रैक्टिस सेट ले लिए मैंने? 14। तो 14 पांजू कितने होते हैं? 14 पांजू 70, ठीक है। यानी कि टोटल हमने देखा जाए तो मोटे मोटे ओरल के रूप में कितने प्रश्नों को याद कर लिया? 700 प्रश्न को। प्रत्येक में 10 करवाता हूं, लेकिन हर प्रश्न की 4-4, 5-5, 10-10 बातें बताता हूं, तो वो भी तो प्रश्न है। जो विद्यार्थी हमारे पास ऑफलाइन रह के तैयारी करना चाहता है, तो आप 8988232854 पे संपर्क बना सकते हो। कोई विद्यार्थी हमारे पास रिटर्न की, फिजिकल की, हॉस्टल में रहकर, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे स्टेट पुलिस की हो, चाहे सीईटी एग्जाम की हो, ये नंबर याद रखिए। पीडीएफ के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके उनकी पीडीएफ के लिए 95106943 पर आप संपर्क सूत्र बना सकते हो। अब मेरी बात सुनना, अगर आप जीके जीएस में कमजोर हो तो जितने भी हमारी जो क्लासें चलते हैं यूट्यूब पे, आर्मी, टीए, एसएससी जीडी, वो सभी क्लासें आप लगाइए। आर्मी की, अग्निवीर की सभी क्लासें लगाइए, क्योंकि जीके के प्रश्न अलग अलग परीक्षा में ये अलग अलग थोड़ी होंगे। किसी में प्रश्न की लैंग्वेज को घुमा देगा तो किसी में सिंपल पूछ लेगा, किसी में ऐसे पूछ लेगा भारत के सर्वाधिक कार्यकाल के पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम, किसी में पूछ लेगा देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, वही था जो सर्वाधिक था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चीजों को बारीक से पढ़ना है। बारीक से पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना लाडले? तो एक बार रिवीजन मरवा देता हूं, जो आज का 14 नंबर प्रैक्टिस सेट का। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, शेयर भी करोगे।
देखो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। कहां से लिए गए? रूस से। वहीं पे याद रखिए, देश में मंदिर व घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिर व घाटों का नगर किसे कहा गया? याद रखना, कहा गया आपके वाराणसी को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, याद रखना पश्चिम बंगाल के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? याद रखना बेंगलुरु के अंदर, जहां पर इसरो का मुख्यालय, जिसे अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखना रिवीजन के रूप में, किस नदी को बंगाल का शोक? यहां पर पेपर में आता है बिहार का शोक कोसी नदी, लेकिन बंगाल का शोक पूछा है, तो बंगाल का शोक याद रखना दामोदर नदी, जिसे झारखंड का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी जो छोटे नागपुर के पठार से बहती है और अपने भ्रंश घाटी में कोयला खनिज का उत्पादन करती है, इसलिए दामोदर नदी के बहाव क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस देश जो मेडागास्कर आपके अफ्रीकाई एक देश है जो हिंद महासागर का हिस्सा है, और याद रखना पोर्ट लुइस। अगले प्रश्न को, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर कौन सी नदी के किनारे? डार्लिंग नदी के किनारे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न को देखिए, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा गया है? ये जिब्राल्टर जल संधि को कहा गया है, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को देश के बीच में स्थित है। भारत का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को भारत के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न में देखिए, प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नाम की जो बिल्डिंग है, प्रतिमा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। देखिए, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा गया है? तो आज के 14 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन यही था, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा गया? तो याद रखना बेटा, बाल्कन को कहा गया। किसको बोला गया? बाल्कन को। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर, कमेंट करके मुझे बताओगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जितने भी दोस्त नए जुड़े हो चैनल पे, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।